Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। क्या रहेगा भाई? कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम ऋग्वेद को जान रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली ये हम जान रहे हैं, कैसे मिली ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा। जिसने कोई भी क्लास अभी इस चैप्टर की अटेंड नहीं करी है, कोई बात नहीं, यहाँ डायरेक्ट आएंगे तो एकदम से समझ में नहीं आएगा। ये टॉपिक तो समझ में आ जाएगा, बट इसको अगर मैं रिलेट करके चलूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में पूरे टॉपिक वाइज आपको क्या मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन, मतलब चैप्टर के सेशंस मिल जाएंगे, आप उसको देखिए। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो जो भी मैं रिलेट करके पढ़ाती हूँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक का बटन दबा देना है, शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को, और क्या करना है, रेडी रहना है भाई, रेडी फटाफट से रहना है, एक्टिव रहना है। अच्छा, हमने सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जाना था कि ओल्डेस्ट हमारा वेद है। 4 हमारे वेद होते हैं, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है ऋग्वेद है। कंपोज हुआ था कब? कब ऋग्वेद कंपोज हुआ था, फटाफट से बताओ मुझे। मैं आपको चलो ऑप्शन देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहती भूलें आप। 3500 ईयर्स अगो, 3700 ईयर्स अगो, या 5000 ईयर्स अगो। बताओ कब जो है ऋग्वेद कंपोज हुआ था। ये ऑप्शन मैंने दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप कमेंट में मुझे बताइए, ये आपको बताना है। देन हमने पूरा जाना था कि ऋग्वेद कैसे कंपोज होता था, मतलब कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा उसका रहता था, आज से कैसे अलग है। हमने ये भी देखा था कि उसको कंपोज किसने किया था, सेजेस, ऋषि मुनि लोगों ने। ये भी देखा था कि ज्यादातर जो कंपोज, लर्न, उसको देखना, ये सब काम जो रहता था मेन करते थे। वुमेन कुछ ही थी जो कंपोज करती थी हाइम्स को, ठीक है। किसको? हाइम्स को। हाइम्स क्या होते हैं? हाइम्स होते हैं भजन, जिनको हम सुक्ता और वेल सेड भी कहते हैं। हमने गॉड्स भी देखे थे कि कौन से इंपॉर्टेंट गॉड्स होते हैं उस टाइम पे। हमने देखे थे अग्नि, हमने देखा था कौन, सोम और इंद्र देखे थे। ये सब चीजें हमने जानी थी, बट फिर हमें ये कंफ्यूजन था कि ये सारी रीडिंग कि क्या है, उस टाइम पे क्या था, ये स्टडी कैसे करते हैं। हमने देखा था कि स्टडी कैसे होती है कि कुछ कुछ जो हाइम्स है, जो भजन है, वो डायलॉगिक फॉर्म में है। दैट मीन्स डायलॉग कन्वर्सेशन है। कैसे कॉन्वर्सेशन है? डायलॉग। हमने विश्वामित्र और सतलज और ब्यास नदी का कॉन्वर्सेशन देखा था, उसको समझा था। वहां से ही पता चला हिस्टोरियन को कि हाँ, उस वक्त जो एनिमल्स है उनको वैल्यू की जाती थी, सोसाइटी कैसी थी, कौन से एनिमल वैल्यू किए जाते थे, मतलब जिनको इंपॉर्टेंट माना जाता था, जैसे हॉर्स और काउ। ये सब जान के हमें पता चला कि ऐसा ऐसा उस वक्त हुआ जाता था। तो ये सारी चीजों से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। आज हम जानेंगे भाई कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन। There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, especially son and horses. जो ऋग्वेद है उसमें काफी सारे प्रेयर भी मेंशन है। प्रेयर किनसे रिलेटेड है? There are many prayer in ऋग्वेद for किसके लिए? For cattle, चिल्ड्रन, जैसे स्पेशली बेटों के लिए, और हॉर्सेस। अगर बच्चों के लिए भी प्रेयर है और जानवरों के भी हैं, तो कौन से? कैटल। कैटल में क्या क्या आ जाते हैं हमारे? कैटल में हमारे कौन से एनिमल आ जाते हैं? कैटल में हमारे क्या आएंगे? कैटल में हमारे गाय, भैंस, बकरी, ये सब आ जाते हैं। तो कैटल में कैटल की प्रेयर होती है, मतलब उनके लिए प्रेयर मेंशन है। चिल्ड्रन के लिए प्रेयर मेंशन है, यानी बच्चों के लिए, उसमें भी सन, बेटों के लिए। और हॉर्सेस, घोड़ों के लिए भी मेंशन है। Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. अब हम बात कर रहे हैं चैरियट की। चैरियट क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, रथ बोलते हैं ना, रथ, घोड़ा, गाड़ी जिसको बोलते हैं। ऐसे घोड़ा चलता है, पीछे जो रथ ऐसे रहता है, तो उसमें बैठे रहते हैं राजा जो भी है लड़ने के लिए, फाइटर है ना, देखा है ना हमने। रथ में से खड़े होकर तीर वगैरह चलाते हैं, तलवारबाजी करते, लड़ते हैं, और घोड़ा आगे रहता है। आया समझ में? वो चैरियट। तो हॉर्सेस को क्या करा जाता था, उस चैरियट में ऐसे लगाया दिया जाता था, योग मतलब ऐसे जोड़ दिया जाता था, जैसे घोड़े में ऐसे बांध के नहीं रखते, और वो चैरियट से जुड़ा रहता है, रथ से जुड़ा रहता है, तो ऐसे जोड़ दिया जाता था। और वो किस काम आता था? ऐसे ही घूमने के लिए नहीं, वॉर वगैरह, बैटल के लिए काम आता था। हमने देखा है ना कि रथ में हम बोल रहे हैं वो आ रहे हैं, वो देवता रथ में आ रहे हैं, या वो राजा रथ में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? ऐसी शान थोड़ी देखने आ रहे हैं, वो शान थोड़ी मतलब बताने आ रहे हैं, वो बैटल के लिए आ रहे हैं, वॉर के लिए आ रहे हैं। और वॉर किस लिए होती थी?
वॉर होती थी भाई कैटल को कैप्चर करने में, कैटल्स को कैप्चर करने में, कि गाय भैंस बकरी इनको कैप्चर करेंगे तो हमारे काम आएगी। तो लड़ाई किस लिए हो रही है? जगह वगैरह के लिए तो नहीं, किस लिए हो रही? कैटल को कैप्चर करने के लिए, कि भाई हम इनसे लड़ेंगे तो इनको हराएंगे तो हम क्या करेंगे, इनका कैटल को कैप्चर करेंगे, हमारे काम आएगी। तो हॉर्सेस क्या होता था? हॉर्सेस वर योक टू चैरियट यूज्ड इन बैटल, मतलब उनको चैरियट में जोता जाता था, हॉर्सेस को, घोड़ों को चैरियट के साथ ऐसे लगाया जाता था, रथ के साथ, तो घोड़ा गाड़ी रथ गाड़ी बना दी जाती थी। और ये क्यों बनती थी, किस लिए जाती थी? वॉर वगैरह के लिए, बैटल के लिए यूज होता था, लड़ाई वगैरह युद्ध के लिए। किस लिए युद्ध होता था? कैटल को कैप्चर करने के लिए। कैटल क्या है मैं बता चुकी हूँ। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, बैटल्स लैंड के लिए भी लड़ी जाती थी, कैटल के लिए तो लड़ी जाती थी, पर जो है लैंड के लिए भी लड़ी जाती थी, कि जमीन भाई चाहिए, जमीनों के लिए। Which was important for pasture and for growing hardy crops that ripen quickly such as barley। अब भाई लैंड की क्या जरूरत है, जमीन की क्या जरूरत है? क्रॉप्स वगैरह लगाने के लिए, जैसे बार्ले क्रॉप लगाना हो जो पके उसके बाद उसकी कटाई हो, है ना। और क्या था? पैस्चर के लिए, ताकि चारा वगैरह के लिए हो। तो ये सब के लिए लैंड को यूज किया जाता था, इसलिए लैंड कैप्चर किया जाता था। अब जरूरत पड़ेगी तभी तो कैप्चर करके रखेंगे कि उसमें फसल लगाएंगे। जैसे हार्डी क्रॉप हमने देखी कौन सी, बार्ले, है ना। फिर हमने क्या देखा कि पैस्चर वगैरह के लिए, घास चारे वगैरह के लिए। Some battles were fought for water and to capture people, और कुछ लड़ाइयां इसलिए भी होती थी कि वाटर, पानी के लिए भी, भाई पानी भी चाहिए, पानी को कैप्चर करने के लिए, और वाटर पीपल को कैप्चर करने के लिए, मतलब पानी भी हथिया सके, जैसे पानी की कमी होती होगी, जरूरत पड़ती होगी, जो भी है, तो पानी के लिए और पीपल के लिए भी। तो किन किन के लिए हमने देखी, हमने किस किस लिए लड़ाई होती है? बैटल्स फॉट फॉर, बैटल किस लिए लड़ाई होती, किस लिए होती थी? ठीक है, पहला हमने देखा कैटल्स, सेकंड हम देख रहे हैं लैंड के लिए भी, फिर हमने देखा वाटर के लिए भी, एंड टू कैप्चर पीपल। हम बैटल की बात करें ना, तो बैटल किन किन लोगों के लिए होती थी? कैटल्स के लिए हो रही है, लैंड के लिए भी हो रही है, वाटर के लिए भी हो रही है, और पीपल को कैप्चर भी करने के लिए हो रही है। क्या इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? ठीक है, चलो देखते हैं। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people। अब कुछ वेल्थ है वो भी ऑब्टेन की जाती थी, लड़ाई हो रही, बैटल हो रहा है, तो ये सब तो ठीक है, पैसा भी जरूरी है। तो सम ऑफ द वेल्थ, भाई कुछ पैसा, क्या प्रॉपर्टी भी नहीं बोलेंगे, पैसा, वॉज ऑब्टेन, जो अभी ऑब्टेन करते होंगे, कौन रखता था? वो लीडर रखते थे। कौन रखते थे भाई? जो लीडर है, जिसने सोचा है कि यहाँ पे हमला करेंगे, यहाँ की चीजें हथियाएंगे, तो पहले तो लीडर रखता था। देन सम वॉज, कुछ किनको दे दिया जाता था? पंडितों को दे दिया जाता था, और जो बाकी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अमंग द पीपल। मतलब अगर वेल्थ है तो वेल्थ में क्या कर रहे हैं, कुछ वेल्थ जो है ऑब्टेन जो हो रही है, जो जीत रहे हैं अपने पास रख रहे हैं, कुछ अपने पास रख रहे हैं, कुछ जो है पंडितों ब्राह्मणों को दे दिया है, और कुछ जो है पीपल में दान कर दे रहे हैं, दे रहे हैं लोगों में। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire। कुछ जो वेल्थ है वो किस लिए यूज होती थी? कुछ जो वेल्थ है, सम वेल्थ वाज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, मतलब यज्ञ जो यज्ञ परफॉर्म होते थे, और सेक्रीफाइसेस, बलिदान वगैरह देना, सेक्रीफाइस मतलब हम बोलते हैं बलिदान वगैरह देना, ये सब के लिए, तो सेक्रीफाइसेस के लिए, ठीक है। और इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू फायर, जिसमें क्या होता है, ऐसे यज्ञ होते हैं ना इस टाइप के, ऐसे कुंड जैसे होते हैं इस टाइप के, आपने देखे होंगे मूवीज टीवी वगैरह में, यहाँ पे चीजें रहती है, यहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं ऋषि मुनि, ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे फायर रहती है, आग जलती रहती है, अग्नि ऐसे ऐसे रहती है, मतलब ये पूरा आग ऐसे ऐसे जलती रहेगी, फायर है ना, इस तरीके से यज्ञ होता रहेगा। ये फायर है, येलो येलो समझ जाइएगा, इस तरीके से बनाया है। तो क्यों करते थे यज्ञ, ये जो यज्ञ है ये क्यों करते थे? कुछ भी जैसे अपना बातें मनवानी हो या कुछ भी प्रेयर करनी है, प्रेयर के फॉर्म में, तो क्या करते थे, फायर, आग जलाते थे, उसमें सेक्रीफाइस करते थे, कुछ बलिदान देते थे कि भाई हम आपको ये दे रहे हैं, इसके बदले हमें कुछ दो। तो क्या होता था, कुछ वेल्थ किस लिए यूज होती थी कि भाई पैसा वगैरह लगता होगा, फंड फाइनेंस तो जरूरत पड़ती होगी यज्ञ की, यज्ञ में यूज करने के लिए, तो किस लिए यूज होता था? ऑफरिंग जो फायर में होती थी उसके लिए। These were meant for gods and goddesses। और ये क्यों होते थे, सेक्रीफाइसेस क्यों होते थे, मतलब ये जो यज्ञ क्यों होते थे? देवी और देवताओं के लिए। ये यज्ञ क्यों होते थे? ये यज्ञ होते थे देवी और देवताओं के लिए। जो हम यज्ञ देखते हैं ना घरों में, स्वाहा
स्वाहा, आग जलती, घी डालते हैं, फिर एकदम से मिर्ची मिर्ची लगती है आंखों में, हम डालते हैं स्वाहा तो आग ऐसे और होती है। तो ये सब क्या है, ये यज्ञ जैसे ही। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड सम केसेस एनिमल्स। देखो मैंने कहा था ना ऑफरिंग, हम जैसे घी डालते हैं ना, मैंने बोला घी में आग एकदम से बढ़ती है, और कुछ हम ऐसे दाने जैसे वो ऐसे ग्रेन्स टाइप का डालते हैं। आया यार, ये सब करते जैसे कथा वगैरह होती है, हवन होता है, तो ऐसा। तो ऑफरिंग्स किन किन चीजों की होती है, क्या क्या ऑफर करेंगे भाई, घी, ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, और इन सम केसेस, और कभी कभी तो एनिमल्स को ऑफर कर देते थे, ठीक है, एनिमल्स का बलिदान कर देते थे। किसके लिए होता था, दैट दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेसेस। किसकी बात कर रहे हैं हम, कि क्या क्या होता था। पहले तो जीतते थे, जीतने मतलब बैटल किन किन के लिए होती थी, बैटल कैसे होती थी, जैसे रथ बनाया, घोड़े को उसमें लगाया, और जैसे रथ से फाइट करने जा रहे हैं, फाइट से क्या मिलता है, जैसे कैटल को जीतने के लिए फाइट होती थी, लैंड को जीतने के लिए फाइट होती थी, वाटर के लिए फाइट होती थी, और इवन पीपल को भी कैप्चर करने के लिए फाइट होती थी। फिर हमने देखा वेल्थ के लिए, यानी पैसों के लिए भी, मतलब अगर पैसा कुछ ऑब्टेन होता था तो पैसा क्या करते थे, वो जो लीडर हैं खुद के लिए रखते थे, कुछ पैसे वो ब्राह्मण यानी पंडितों में बांट देते थे, और कुछ पब्लिक में, पीपल में। हमने देखा कि वो कुछ कभी कभार पैसा किस लिए भी यूज होता था, यज्ञ कराने यानी यज्ञ कराने के लिए, ठीक है, सेक्रीफाइस कराने के लिए, जिसमें ऑफरिंग होती थी फायर, मतलब फायर में कुछ ऑफर करो तो यज्ञ होगा। ऑफर क्या क्या किया जाता था, क्या किया जाता था, जैसे ग्रेन हो गए, अनाज हो गए, है ना, घी हो गई, और कभी कभी तो एनिमल्स को भी ऑफर किया जाता था आग में। क्यों होता था ये, भगवान मतलब देवी और देवताओं के लिए। तो ये सब हमें ऋग्वेद में मेंशन है, इसलिए हमें पता चल रहा है। आया समझ में, आगे बढ़े, चल। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। इस वॉर में काफी मैन जो है भाई पार्ट लेते थे। आदमी को काम तो रहता था युद्ध वगैरह का, हम देखते थे ना किसका काम रहता, आदमी को ही काम रहता था ज्यादा करके युद्ध करने का। Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. हाँ, जैसे अभी हम देखते ना कि एक रेगुलर आर्मी है, राजा की अपनी आर्मी है ना, कुछ युद्ध हुआ, कुछ लड़ाई हुई, बैटल हुआ, कुछ हमला हो गया, अटैक हो गया, तो बचने बचाने के लिए आर्मी है, युद्ध करने के लिए आर्मी है। बट उस टाइम पे ऐसी कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी कि भाई सेना तैयार हो जाओ, लड़ने जाएंगे, सेना यहाँ से अटैक हुआ है, बचाओ, इस तरीके से। तो ऐसी कोई रेगुलर आर्मी उस टाइम पे नहीं होती थी। इंपॉर्टेंट टू नोट, इंपॉर्टेंट टू नोट, क्या नोट करना है कि देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। उस टाइम पे कोई ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बट क्या होता था, असेंबली होती थी, जैसे बैठते हैं ना, असेंबली जैसी होती है, हम साथ में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कैसे हमें लड़ाई करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, है ना, कैसे स्टार्ट करना है लड़ाई, और कहाँ से हमें एंटर होना है, कहाँ से हमला करना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, तो जो भी बातें हैं वो होती थी, बट रेगुलर आर्मी नहीं थी। They also choose leaders who were often brave and skillful warriors. लीडर किसको रखते थे, लीडर भी उन्हीं को चूज करते थे, जैसे जो ब्रेव हो भाई, हिम्मत वाला होगा उसी को तो बनाएंगे लीडर, जिसमें लगेगा कि भाई इसमें नॉलेज है, स्किलफुल है, अपने माइंड का यूज करेगा, जब कुछ लड़ाई होगी ऐसे घबराएगा नहीं, भागेगा नहीं डर के। तो ऐसा ब्रेव वॉरियर या स्किलफुल वॉरियर को ही अपना लीडर बनाते थे। हमने क्या देखा, जो भी बैटल होती थी तो किसके लिए होती थी वो जाना। फिर हमने ये जाना कि कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, कोई भी ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बट डिस्कशन जरूर होता था, तो उसके लिए असेंबलीज हो जाती थी। आया समझ में। और पार्ट कौन लेता था इन बैटल्स में, मैन। आगे बढ़े, चल। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। वर्ड्स यानी शब्द कौन से यूज होते थे पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices. हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे पीपल को, तो बहुत से तरीके होते थे। There were several ways of describing people. बहुत से तरीके थे, तरीकों से हम क्या कर सकते थे, लोगों को, पीपल को डिस्क्राइब करते थे। कैसे डिस्क्राइब करते थे, हम बोलते ना कि उसकी लैंग्वेज ऐसी है, वो यहाँ का है, उसका कल्चर ऐसा है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है, इन चीज़ों से हम बताते हैं कि उसका मतलब वो कैसा होगा। तो ऐसे ही काम क्या करते हैं, किन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक मतलब कौन सी लैंग्वेज है बोल रहे हैं, द प्लेस दे बिलोंग टू कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी फैमिली कैसी है, देयर कम्युनिटीज
एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, कम्युनिटीज कैसी, कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी है, तो इनके थ्रू हम कर सकते थे, मतलब लोगों को डिस्क्राइब करते थे, बताएंगे ना कि अरे उसके बारे में बता ना, वो कहाँ से कैसा है, तो हम बोलेंगे अरे उसका तो वो तो ऐसी लैंग्वेज बोलता है, वो तो इस सिटी से आया है ना, उनकी तो कम्युनिटी ऐसी है, उनका कल्चर ऐसा है, उसने बताया। तो ये सब से हम बताते थे कि वो पीपल कैसे, वो इंसान कैसे है, डिस्क्राइब करते हैं लोगों को। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में कैसे जो है डिस्क्राइब करते थे, तो वो हम इसमें देखते हैं, पीपल फाउंड इन ऋग्वेद, तो इसमें कैसे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्स द ब्राह्मण्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास। अब बोल रहे हैं कि दो मेन ग्रुप है जिनको डिस्क्राइब किया जाता है उनके काम के बेसिस पे। देयर आर टू ग्रुप्स who described in terms of their work, उनका काम कैसा था उसके बेसिस पे उन्हें डिस्क्राइब किया जाता था। पहला कौन सा है, द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण, मतलब भाई ब्राह्मण, प्रीस्ट यानी ब्राह्मण, जो क्या काम करता था, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल, भाई जिनको पूजा पाठ रिचुअल है ना, कुछ भी इन चीज़ों से रिलेटेड जो काम करेगा उसके लिए ब्राह्मण यानी पंडित को पूजा, मतलब उनको मेंशन किया है। दूसरे कौन है, दूसरे इसमें मेंशन किए हैं एंड द राजास, किसको, राजास, कौन, ब्राह्मण, ब्राह्मण्स एंड राजास। ये जो दो लोग हैं, दो ग्रुप हैं, इनके काम के अकॉर्डिंग इन्हें क्या करा है, डिस्क्राइब किया है, किसमें, जैसे हम बोल रहे हैं ऋग्वेद में कुछ हैं जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो इन दो लोगों के इनके काम के अकॉर्डिंग इनको डिस्क्राइब किया गया है। ब्राह्मण क्या काम कर रहे हैं, रिचुअल्स वगैरह कराने का, और कौन है, राजा वगैरह जो वॉर करते, बैटल करते, लोगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, देखिए, अच्छा ये बताओ आपने अभी तक लाइक करा कि नहीं करा, हम इतने आगे बढ़ गए हैं, आपने अभी तक लाइक करा कि नहीं करा, फटाफट से लाइक कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दिया, भूले तो नहीं, चलो। These rajas were not like the ones you will be learning about later. ये जो राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये वैसे राजा नहीं थे। तो ये कैसे राजा थे, क्या ऐसा खास और अलग था इनमें? They did not have capital cities, palaces और armies, nor did they collect taxes. हम राजा को कैसे इमेजिन करते हैं, राजा का महल है, राजा का काम है आर्मी रखना, बड़ी बड़ी राजा की आर्मी होगी, राजा टैक्स कलेक्शन का काम करता होगा, मतलब लोगों पे कर लगाता होगा, अपने ऑर्डर्स देता होगा, अच्छे बड़े महल होंगे, हम ये इमेजिन करते हैं। बट ऐसा नहीं था, ये वाले जो राजा थे वो अलग थे। They did not have capital cities, palaces और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्स, मतलब ये वाले, ये वैसे राजा नहीं थे कि जिनकी खुद की कैपिटल सिटी होगी, जहाँ बैठते होंगे, महल होगा, है ना, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम दिया होगा, करते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास। यहाँ पे ये था कि हेरिडिटरी पोजीशन नहीं थी, जैसे बाद के टाइम में, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि कोई राजा है तो राजा का बेटा राजा बना। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ना कि हम बोलते हैं ना कि ये राजा है तो राजा के बेटे को राजा बना देंगे, वो राजा है फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से हम देखते हैं। तो ऐसा पहले, मतलब बाद में हुआ, पहले ऐसा नहीं था। कैसा नहीं था, कैसा नहीं था, क्लियरली कह रहे हैं कि जनरली सन्स, जो भाई बेटे हैं, जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा, मतलब अगर ऐसा सोचे कि हम राजा हैं तो राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता था। Two words were used to describe the people or the community as a whole. दो वर्ड यूज होते थे अगर हमें कोई डिस्क्राइब करना है, किसको डिस्क्राइब करना है, अगर हमें कोई कम्युनिटी या होल को ऐसे डिस्क्राइब करना है ना, तो दो वर्ड उसमें यूज होते थे। कौन से दो वर्ड यूज होते थे, क्या यूज होते थे, दो वर्ड यूज होते थे, तो कौन से दो वर्ड वो हमें देखने हैं। One was the word jana, which we still use in Hindi and the other languages. अब हम बात करें, एक वर्ड कौन सा यूज होता था, एक वर्ड यूज होता था, वन वर्ड वॉज यूज एज जना, जिसको हम जना बोलते थे, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। मतलब ये जो वर्ड है जन, ये जना या जन, इनको हम हिंदी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और भी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई उस ज़माने में कैसा क्या होता था, कैटल, हॉर्सेज, है ना, चैरियट्स, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में जान रहे हैं। तो पीपल को भी डिस्क्राइब कैसे करते थे, ये भी अभी हम देख रहे हैं। तो डिस्क्राइब कैसे करते थे, जैसे हमने देखा दो ग्रुप को उनके वर्क के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते थे, जैसे ब्राह्मण और मतलब प्रीस्ट, और हमने देखा राजा। और राजा कैसे थे, राजा जो हम देखते हैं कि भाई राजा का महल है, सिटी है, टैक्स वगैरह लगाता है, ऐसे कोई राजा नहीं होते थे, उनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ठीक है,
साथ में हमने क्या देखा कि ऐसा नहीं कि राजा है तो राजा का बेटा भी राजा बनेगा, ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर हमने देखा कि दो वर्ड यूज होते थे कि किसी कम्युनिटी या होल को हमें डिस्क्राइब करना तो दो वर्ड का यूज होता था। पहला वर्ड हमने कौन सा देखा, जन, ठीक है, जो हिंदी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेजेस में यूज होता है। आगे बढ़े, जो हम अभी भी यूज करते हैं। द अदर वर्ड वॉज विश, दूसरा कौन सा वर्ड था, विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, जो वर्ड है वैश्य, हम बोलते हैं ना कि शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो ऐसे ही जो वैश्य वर्ड है वो विश से आया है। सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम, जो विश है और जना है किससे मेंशन है, वो नेम्स के मेंशन है। एक हमने कौन सा वर्ड देखा, एक हमने देखा विश, दूसरा हम कह रहे हैं जना, ये वर्ड हमने देखे। So we find reference to the Puru Jana or Vish, the Bharata Jana or Vish, the Yadu Jana or Vish and so on. So हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि जो विश और जन है वो मेंशन होते थे नेम के थ्रू, ठीक है, मेंशन बाय नेम। कैसे, जैसे हम अगर रेफरेंस के तौर पे लें कि तो पुरुजन, पुरुजन या बोलेंगे पुरुविश बोलेंगे, है ना, या भारत जन बोलेंगे, भारत जन बोलेंगे, भारत विश बोलेंगे, या हम यदु जन बोलेंगे, यदु विश बोलेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम दो टर्म यूज करके क्या करते थे, डिस्क्राइब करते थे। आया समझ में, कौन सा टर्म यूज होता था, टर्म यूज होता था जना और विश। कौन सा टर्म यूज होता था, जना और विश टर्म यूज होता था, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड सिमिलर, क्या इनमें से कोई भी नेम जो है सिमिलर साउंड होते हैं, डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड सिमिलर, देखते हैं। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryans and call their opponents as Dasas or Dasyus. जो कह रहे हैं कि जो क्या करते हैं, ऋग्वेद कंपोज करने का काम, मतलब हाइम्स, सॉरी, जो हाइम्स को कंपोज करने का काम करते हैं वो खुद को क्या बोलते हैं, आर्यंस बोलते हैं, खुद को आर्यंस बोलते हैं। और जो अपोनेंट हैं, जो अदर हैं, इसको अलग कलर से करेंगे, एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट्स एज दसास और दस्यूस, मतलब जो उनके अपोनेंट होंगे उनको दसास और दस्यूस कहते थे कि ये दास है, दसास है और दस्यूस है, ठीक है। और खुद को क्या बोलते थे, हम आर्यन से, हम हाइम्स को कंपोज कर रहे हैं, हम क्या है, हम आर्यन से। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different language. ये वो पीपल थे जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करने का काम नहीं करते थे। हमने देखा था ना, सेक्रीफाइस होता है, कैटल को, कभी कभी एनिमल को सेक्रीफाइस करते हैं, घी ग्रेन्स को सेक्रीफाइस करते हैं, गॉड वगैरह गॉडेसेस के लिए करते हैं सेक्रीफाइस, ठीक है, ये हमने देखा था। देवी देवताओं के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो देखा था। तो ये जो यज्ञ है, ये जो सेक्रीफाइस है, ये कौन, मतलब ये लोग परफॉर्म नहीं करते थे और इनकी लैंग्वेज भी अलग थी। Later the term dasa and the feminine dasi came to mean slave. अब ये जो दसा दासी की बात हो रही है तो इनको क्या बोला जाता है, ये जो दासा वर्ड का मतलब है, इसका मतलब है later the term dasa and the feminine dasi, मतलब ये जो दसा है और इसका फेमिनाइन वर्ड, मतलब फीमेल फॉर्म में, मतलब मेल फीमेल है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम बोलते हैं ना, तो किस क्या बोला इसको बाद में जाके, इस टर्म को बोला गया स्लेव। इसका मतलब क्या निकाला गया, स्लेव, मतलब दास और दासी, इसका मतलब माना गया स्लेव, यानी जो हमारे दास दासी हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, हम जो बोलते हैं सब काम करेंगे चुपचाप, बिना मुंह चलाए, बिना कुछ भी बोले, बिना कुछ अगेंस्ट बोले, तो उनको दास और दासी। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो नेम है जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो जो हाइम्स को कंपोज करते थे वो खुद को आर्यंस कहते थे, और जो उनके अपोनेंट हैं उनको दासियूस और दासा कहते थे। बाद में हमने देखा कि जो दास और दासी, इनको क्या बोला गया, स्लेव नाम से बोला गया, ठीक है। ये कैसे थे, इनका जो है, ये लोग सेक्रीफाइस परफॉर्म करने का काम नहीं करते थे और साथ में इनकी लैंग्वेज भी अलग थी, तभी इनको क्या बोला गया, लेटर इनको क्या बोला गया, दासी और दास, और इसका फेमिनाइन मतलब फीमेल, मतलब स्त्रीलिंग में जो टर्म है वो दासी है, ठीक है, जिसका मतलब है स्लेव। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं। चलो, स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। ये जो स्लेव्स थे कौन थे, स्लेव्स किन किन को बनाया जाता था, स्लेव वुमेन को भी बनाया जाता था, मेन को भी बनाया जाता था, जो वॉर के थ्रू कैप्चर किए जाते थे। हमने पढ़ा था ना, वॉर जब होता है तो वॉर में हमने कैटल देखा था कि कैटल के लिए वॉर हो रहा है, पीपल को कैप्चर करने के लिए वॉर हो रहा है, लैंड के लिए वॉर हो रहा है, वाटर के लिए हो रहा है, वेल्थ के लिए हो रहा है, देखा था ना। तो ऐसे ही भाई वॉर में जो कैप्चर हुए जाते थे तो उसमें मेन एंड वुमेन को क्या करा जाता था, उनको दास बना के रख लिया जाता था कि अगर मानो मैं कोई वॉर जीत कर आई हूँ, उसमें जो औरत आदमी, जो पीपल है, लोग मैंने जीते हैं, उनको मैं अपने काम वाम जो भी है दास दासी बना लूंगी। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स who could make them do whatever work they wanted, मतलब अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मैं बोलूंगी कि ये मेरा
मेरी वॉच है, मैं इसको फेंकूं, जलाऊं, कुछ भी करूं, बांधूं, अच्छे से रखूं, ये मेरी वॉच है, मैं इस तरीके से मतलब अपने अकॉर्डिंग रख रही हूँ। ऐसे ये जो दास बना रखे, जो स्लेव है, इनको अपने अकॉर्डिंग ट्रीट करते थे। दे वर ट्रीटेड द प्रॉपर्टी, दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे अपने ओनर की प्रॉपर्टी है ना, जैसे मालिक होते हैं ना, मालिक की प्रॉपर्टी हम बोलते हैं ना कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी, अब मैं इसको घर में बेचूं या घर को किराए से दूं, जो भी इस तरीके से बात करते हैं हम, तो वो उनको कैसे प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। हु कुड मेक देम टू डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, मतलब जिनको अगर कुछ भी जो भी काम कराना हो, घर के काम कराना हो, खुद के हाथ पैर दबवाने हो, है ना, जो भी काम करवाना हो, पापड़ वापड़ बनवाने हो गर्मियों में, है ना, जो भी करवाना हो सब करवाते थे। ठीक है, करना पड़ता था, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी मानते थे ना। अब हम आज के टाइम पे हमारे यहाँ मेड आती है, हम बाई आती है, तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे दास है, वो तो घर चली जाती है, वो जो काम है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई बर्तन वगैरह के लिए आती है, कोई रोटी बनाने के लिए आती है, वो अपना काम करके चली जाती। बट दास जो साथ में है, जिसको हम बिल्कुल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, जब चाहे उससे काम ले लें, जो भी काम करवा लें। ठीक है, while the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद कहाँ कंपोज हुआ था, कौन से एरिया में कंपोज हुआ था? ऋग्वेद जो कंपोज हुआ था नॉर्थ वेस्ट के एरिया में, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट एरिया में हुआ था। नॉर्थ वेस्ट एरिया जैसे हम बोलेंगे ना, इस साइड में ये हमारा नॉर्थ है, हमारा वेस्ट है, तो इन एरियाज में हमारा क्या हुआ था, ऋग्वेद जो है कंपोज हुआ था। ठीक है, देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, भाई अदर डेवलपमेंट भी हुए थे इधर उधर। ठीक है, चल सो हमने क्या देखा, हमने जाना कैटल, हॉर्सेस, चैरियट के बारे में, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। हमने ये भी देखा कि लोगों को किस नाम से बुलाया जाता था, कैसे डिस्क्राइब किया जाता था, कि कौन सा वो काम करते हैं, उनको जन और विश करके बोला जाता है, ये सब हमने जाना। बाद में हमने देखा कि जो क्या करते हैं, ऋग्वेद में जो हाइम्स कंपोज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्लेव। ठीक है, उनको मतलब नहीं, उनको आर्यंस वो कहते थे, और जो उनके अपोनेंट थे उनको स्लेव कहते थे। आया समझ में? तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बता देना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।